जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हम आपको अखंड भारत के बारे में पढ़ा दिए, जिसमें से अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब देश अलग हुए थे। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन था तो भारत में 552 देशी रियासतें ऐसी थी जिनको मिलाकर एक यूनियन को बनाया गया था। फेडरेशन बनाने के बाद क्या हुआ कि इस भारत में जो इनको मिला करके इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया था, इनको 4 राज्यों में बांट दिया गया। ये 4 राज्य क्या थे? एक था ए, बी, सी, डी, यानी इनको 4 कैटेगरी में बांट कर रख दिया गया। 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिनमें से पहला था आपका नंबर ए पर होता है ब्रिटिश प्रोविंस। देखिए, ब्रिटिश प्रोविंस उसको बोलते हैं जो वह राज्य जहां पर केवल अंग्रेजों का शासन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। और ऐसे टोटल 9 राज्य थे जहां पर अंग्रेजों का शासन था। यानी ए में आपके 9 राज्य थे, उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, और वहां पर उस राज्य में केवल अंग्रेजों का शासन था। नंबर बी था प्रिंसली स्टेट। नंबर बी था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में क्या था कि वहां पर देसी रियासतों का शासन था, उसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। यानी यहाँ पर देसी रियासतें था, जो राजा महाराजा थे उन सब का यहाँ पर शासन था। यानी जितने भी राजा थे उन सब का शासन कहलाता था देसी रियासत, और ये भी टोटल 9 थे। इसके बाद आपका थर्ड पे आता है कमिश्नरी, यानी सी में कौन है? कमिश्नरी। कमिश्नरी क्या होता है कि एक ऐसा शहर था जहां पर केवल और केवल अंग्रेजों का शासन था, उसको बोलते हैं कमिश्नरी। यानी ये ऐसे करके टोटल 10 ऐसे राज्य थे जहां पर ये क्या करता है, अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा कर रखा था, उसको बोलते हैं कमिश्नरी क्षेत्र। उसके बाद नंबर डी पे था यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में क्या था कि वहां पर ऐसे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हो। तो एक ऐसा था जो केंद्र शासित प्रदेश था, वो किसमें आता था भैया? डी में। यानी देशी रियासतों को अलग करने के बाद 4 राज्य में डिवाइड किया था। ये चारों आपके थे ए, बी, सी और डी, जिनमें से पहला ब्रिटिश प्रोविंस था, यानी वह राज्य जहां पर अंग्रेजों का शासन था। दूसरा प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों का शासन, अर्थात वह राज्य जहां पर देशी रियासतें अपना शासन बना के रखी थी। और सी पे था कमिश्नरी, वह बड़ा शहर जहां पर केवल अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज ऐसे भी थे, बड़े शहरों में शासन इसलिए किए थे क्योंकि वहां पर उनको हर चीज की उपलब्धि मिल जाती थी, इसलिए वहां पर ये लोग अपनी कंपनी वगैरह डाल देते थे। इसलिए वहां पे क्या था कि ये लोग अपना शासन किए बैठे थे, और ऐसे टोटल 10 थे। उसके बाद क्या हुआ? डी पे है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जो केवल एक था। इन सब के बाद सभी राज्य अपने भाषा के आधार पर अलग होने का निर्णय लिए थे, जिसके लिए पहले समिति बनाई गई थी यस्केधर समिति। यस्केधर समिति का गठन सन 1948 ईस्वी में किया गया था। लेकिन यह आयोग जो था यस्केधर आयोग, इसने भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करने का विरोध किया, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने में विरोध किया था, और वो था यस्केधर आयोग। सन 1948 में यस्केधर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को अलग गठन करने का विरोध किया। इसके बाद क्या हुआ कि जेवीपी आयोग का गठन किया गया। इसमें भी राज्यों को भाषा के आधार पर अलग करने के लिए कहा गया, बट इसने भी, जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने का विरोध किया, जिनमें से 3 लोगों की मेन भूमिका थी। एक तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे थे प्रतापी सीतारमैया। इन तीनों की समिति जो थी, इन्होंने राज्यों को उनके भाषा के आधार पर अलग करने का विरोध किया था। फिर उसके बाद पेट्टू श्रीरामुलु तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सन 1952 में ये मांग कर रहे थे, और इनकी मांग को नहीं माना गया। कि ये मांग को पूरा करने के लिए 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिए, और ये भूख हड़ताल पर थे 26 दिन बाद, और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जो लोग थे, लोगों में एक आक्रोश आ गया। लोगों ने इस आयोग के प्रति ज्यादा विरोध करने लगे, और लोग सड़कों पर आ गए। तो मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 में एक अलग राज्य का गठन किया, और उस राज्य को कहते हैं आंध्र प्रदेश। यानी 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया। भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। और ये रीजन क्या हुआ था इसका? क्योंकि पेट्टू श्रीरामुलु 1952 में जब भूख हड़ताल बैठे थे, इनकी बातों को नहीं माना गया, तो 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिससे लोगों में ज्यादा ही आक्रोश आ गया था, और मजबूरन में आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा,
भाषा के आधार पर। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आंध्र प्रदेश अलग हुआ, सभी राज्य अपना अलग अलग डिमांड करने लगे। सबका कहना था कि अगर आंध्र प्रदेश अलग हो सकता है तो हम लोग भी अपनी भाषा के आधार पर राज्य को अलग कर सकते हैं, जिसके लिए इन राज्यों को अलग करने के लिए फजल अली आयोग सन 1953 में लाया गया। और इस आयोग को लाने के बाद इसके 3 साल बाद इसकी रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में क्या हुआ कि सभी राज्यों को उनके भाषा के आधार पर अलग कर सकते हैं, जिसके लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया। सन 1956 में 7वां संशोधन करके जो राज्य ए, बी और सी, डी का गठन हुआ था, ए, बी, सी, डी का, इसको रद्द करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। और ये सभी भाषा के आधार पर ही किए गए थे। जय हिंद।